अब हम लोग पहुंच चुके हैं उदाहरण 4 में। इसमें कहता है बहुपद px बराबर 2x जोड़ 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। वैसे देख के ही हमें पता चल रहा है इसका शून्य हम लोग कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात, हमें क्या करना है, इस पूरे बहुपद को जीरो बना दो। 2x जोड़ 1 है ना, इसको आप जीरो बना दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x, 1 को उस पार लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, x को छोड़ दो, इस 2 को बराबर के उस पार लेके चले जाओ, बटा में हो जाएगा। क्योंकि ये 2x के साथ गुना हो रहा है, बराबर के इस पार आएगा तो बटा में हो जाएगा। x का मान जो निकल गया यही इस बहुपद का शून्य होगा। खैर ये तो आगे बताएंगे, शॉर्टकट तरीका में हम लोग ऐसे निकालते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं शुरू से आप समझने का प्रयास और बनाने का प्रयास। क्योंकि हमें ये सब्जेक्टिव बनाना है, इसे हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव तो नहीं बना रहे हैं जो शॉर्टकट में लेके भागेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यह जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद को कैसा बहुपद कहेंगे? शुरुआत में मैंने आप लोग को बताया है अचर बहुपद के बारे में, रैखिक बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में बताया ही हूं, है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोग को याद होगा कि जब भी अकेले चर हो, ठीक है, चर का घात कुछ भी ना हो, मतलब एक हो, तो चर का घात जब एक हो तो उस बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक। अगर चर का घात 2 हो जाए तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 हो जाए तो त्रिघात बहुपद कहते हैं, घात शून्य हो जाए तो अचर बहुपद कहते हैं। याद आया होगा? चलो, और रैखिक बहुपद का कितना शून्य होगा? केवल एक ही होगा, जो कि x का मान एक ठो हम लोगों ने निकाला। आगे हम लोग द्विघात बहुपद का भी सीखेंगे। खैर, यहाँ हमें शून्य निकालना है, वो तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि इसको बराबर करके जीरो कर देंगे तो x का मान जो आएगा वही शून्य हो जाएगा। अब हम इसको सब्जेक्टिव के तौर पर बनाएंगे, बड़ा ही प्यार से, बड़ा ही बहुत अच्छे से। जो बहुपद दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे, px बराबर 2x जोड़ 1, लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इसका मान को जीरो करना है। लिखने का क्या तरीका है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, px बराबर 0। ठीक है, या आप यहां लिख सकते हो यहां अब। ठीक है, px बराबर 0 कर दिया। अब px बराबर कितना है? 2x जोड़ 1, तो px के सामने में आप इसको लिख लो, 2x जोड़ 1 लिख लो, बराबर 0 है, 0 लिख लो इसके सामने में। ऊपर में ये बहुपद दिया हुआ है, px बराबर इतना दिया हुआ है, px बराबर 2x जोड़ 1 दिया हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, px का मान को 0 कर दिया। 0 क्यों किया? क्योंकि हमें इसका शून्य निकालना है। शून्य निकालना है मतलब x का वह मान जिस पर कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हम लोग पहले ही इसका मान को 0 कर दिए। ठीक है, तो px बराबर 0 हो गया। अब px के ठीक सामने में जो px का मान है उसको बैठा दो, px 2x जोड़ 1 है, तो px के सामने में 2x जोड़ 1 डाल दिया। क्लियर है? यहां जो चिन्ह लगाएंगे, यहां ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, फिर से अब ये वाला चिन्ह लगाएंगे। इस चिन्ह का क्या नाम है? इसको बोलते हैं या। इस चिन्ह का नाम है या फिर इसको और भी बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, चलो इस ये चिन्ह ना दे करके हम या लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, आप यहाँ बराबर मत देना, यहाँ बराबर ऐसे नहीं देंगे। ठीक है, बराबर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बीच में बराबर है। अब ये समीकरण हो गया, आगे बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, खैर ये वाला चिन्ह लगा दिए। अब स्टेप आगे बढ़ाना है, फिर से ये वाला चिन्ह लगाएंगे। एक को बराबर के उस पार लेके चले जाओ, यहाँ 2x छोड़ दो एक एक करके, ताकि आपको समझ में आए। इस एक को जब बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये तो पता होगा आप सभी को। ये एक जोड़ में है, जोड़ में है, जब बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, -1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 0 कहाँ भाग गया? 0 का तो कुछ मतलब होता ही नहीं है कि नहीं? आप ऐसे समझ सकते हो ना, ये 0 है, अपने जगह पर 0 रह गया। इस एक को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो घटा 1 हो जाएगा, है ना। तो 0 को लिखने का कोई फायदा है? तो हम 0 को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट -1 लिख देंगे। ठीक है, 0 के स्थान पर कुछ और रहता तो उसको वहां रहने देते हैं। एक बार और स्टेप चलाएंगे, x को यहाँ अकेले छोड़ेंगे और इस 2 को बराबर के उस पार लेके। आपको पता होगा जो इधर में बराबर के इस पार गुना में होगा
जब बराबर के उस पार जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा, यानी कि घटा 1/2 हो जाएगा। ये 2x के साथ गुना हो रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो बटा में हो जाएगा। क्लियर है? तो x बराबर हम लोग का निकला -1/2। x का जो मान आया यही वो मान इस बहुपद का शून्यक है। क्लियर है? जब x के जगह हम -1/2 डालेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। देखो 2x जोड़ 1 है, x के जगह हम क्या लगाएंगे, -1/2, -1/2 लगा दिया, जोड़ 1। ठीक है, देखो ये दो ऊपर में है और ये दो नीचे है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, -1 बच गया और इधर +1 बच गया। -1 और +1 दोनों कट के क्या हो गया, 0 बन गया। तो x के जगह x का क्या मान डाले जो इस पूरे का मान 0 हो गया, -1/2, जो कि हम लोगों ने निकाला। क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा नीचे एक चीज लिख लो, या तो ऐसे ही छोड़ दो या नहीं तो थोड़ा सा लिख लो। यहां लिखेंगे अतः px बराबर 2x जोड़ 1 का शून्यक -1/2 है। क्लियर है? उतार लो इसे।